स्टॉकहोम स्वीडन से आरफ कसाना का सलाम कबूल कीजिए। आज 4 मई को स्वीडन की हुकूमत ने वर्क परमिट के लिए तनख्वाह की नई शरह का ऐलान कर दिया है। ये गुज़श्ता साल नवंबर में स्वीडिश पार्लियामेंट में ये फ़ैसला हुआ था कि वर्क परमिट हासिल करने के लिए जो तनख्वाह है इसका तयन ये मौजूदा हुकूमत करेगी। और जो इस वक्त स्वीडन की हुकूमत में जो 3 जमातें हैं, बल्कि जो चौथी जमात स्वीडिश डेमोक्रेट उनकी सपोर्ट कर रही है, इन्होंने इक़्तिदार में आने से कबल जो थीदो एग्रीमेंट किया था उसमें ये फ़ैसला किया था कि वो इमिग्रेशन की पूरी पॉलिसी को रिवाइज़ करेंगे और वर्क परमिट के तरीक़ाकार को और उसकी कम से कम तनख्वाह जो है उसमें इजाफा करेंगे। तो आज उन्होंने 4 मई को यहाँ स्टॉकहोम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि जो कम से कम तनख्वाह 13,000 है स्वीडन में वर्क परमिट हासिल करने के लिए, इसको 26,560 स्वीडिश क्रोन किया जा रहा है। यानी ये तनख्वाह जो है वो वर्क परमिट हासिल करने के लिए इसको दुगना कर दिया गया है। और इसका इत्तलाक जो है वो 1 अक्टूबर यानी 1 अक्टूबर इसी साल से हो जाएगा। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें स्वीडन की माइग्रेशन की मिनिस्टर मारिया मैल्मर स्टेनरगार्ड, उनके हमरा लिबरल पार्टी की लेबर मार्केट की तर्जमान कामिला मेट्सन और स्वीडिश डेमोक्रेट के जो माग्नुस पेर्सन थे, इन तीनों ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने ये कहा है जी कि हम अब इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि जो वर्क परमिट के लिए कम से कम तनख्वाह जो है उसको हम रिवाइज़ कर रहे हैं और 1 अक्टूबर के बाद स्वीडन में वर्क परमिट हासिल करने के लिए कम से कम तनख्वाह जो है वो 26,560 स्वीडिश क्रोन होगी। और इसके साथ ही जब सहाफ़ियों ने स्वीडिश डेमोक्रेट के जो वहाँ पे तर्जमान थे माग्नुस पेर्सन से पूछा कि आप लोग तो 33,000 यानी 33,000 स्वीडिश क्रोन तनख्वाह रखना चाह रहे थे वर्क परमिट हासिल करने के लिए, तो अब आप इतनी क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी कि हमारा मकसद वही है वहाँ तक पहुँचना, लेकिन ये समझे कि पहला मरहला है, इस मरहले पे हम ये कर रहे हैं। और ये जो तनख्वाह इस वक्त रखी गई है तकरीबन स्वीडन में 80% लोगों की जो औसत तनख्वाह है उसके ये करीब है। लेकिन इसमें जो सीजनल वर्कर्स आते हैं, यानी वो लोग जो गर्मियों में स्वीडन में आके यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज़ और दूसरा खेतों में जो काम करते हैं, उनको इससे इस्तिस्ना हासिल होगा क्योंकि उनकी ज़ाहिर इतनी तनख्वाह नहीं होती। तो बाकी जो लोग हैं जिन्होंने स्वीडन में आके काम करना है उनके लिए वर्क परमिट जो है वो 26,560 स्वीडिश क्रोन होगा। अब इस पे जो माहिरीन है उन्होंने ये तबसरा किया है कि इस वक्त जो स्वीडन में जो लोग तकरीबन जो 70% लोग हैं उनकी तनख्वाह मौजूदा जो 26,560 स्वीडिश क्रोन से ज़्यादा है। तो इसका मतलब है तकरीबन 30% के करीब लोग जो हैं वो मुतासर होंगे। और इसमें स्वीडिश डेमोक्रेट के जो माग्नुस पेर्सन है उन्होंने ख़ुद कहा है जी कि इसमें जो लोग करते हैं, सफाई का काम करते हैं या रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं या जो है वो बागबानी का काम करते हैं, ये छोटे जो काम करते हैं जिनकी तनख्वाहें कम हैं, वो लोग जो हैं वो इससे बिल्कुल मुतासर होंगे। और ये भी कहा गया कि स्वीडन का जो वर्क परमिट का सिस्टम है वो यूरोप के बाकी मुल्कों से मुख्तलिफ है। यहाँ पे जो आला तालीम याफ्ता हुनरमंद या जो गैर हुनरमंद हैं उनमें किसी किस्म का फ़र्क रवा नहीं रखा जाता। तो ये मौजूदा जो तनख्वाह की शरह रखी गई है इस पे जो अपोजिशन की जमात सोशल डेमोक्रेट है उन्होंने भी तनकीद की है और कुछ इंडस्ट्री की तरफ से भी तनकीद आई है कि तमाम किस्म के जो जॉब हैं उनके लिए इतनी हाई सैलरी के मुताबिक जो है वो उनको लोग नहीं मिल सकेंगे। और इस वक्त पोजीशन ये है कि स्वीडन का जो माइग्रेशन बोर्ड है उसके पास तकरीबन 1 लाख के करीब दरख्वास्तें वर्क परमिट हासिल करने के प्रोसेस में हैं। तो ये जो नई तनख्वाह की शरह 26,560 स्वीडिश क्रोन 1 अक्टूबर से नाफिज की जा रही है, इससे जो है वो बहुत से लोग जो हैं वो अब स्वीडन में इस तरह से काम हासिल नहीं कर सकेंगे। या जिस तरह स्टूडेंट्स आते थे वो स्टूडेंट्स आके यहाँ पे शुरू में वर्क परमिट लेके फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो गया, फास्ट फूड का काम हो गया या इस तरह के दूसरे काम तलाश करते थे, तो अब इतनी तनख्वाह तक पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसमें सिर्फ जो आला तालीम याफ्ता लोग जो डायरेक्ट जॉब हासिल कर सकेंगे IT के शोबे में, इंजीनियरिंग के शोबे में, तामीरात आमा के शोबे में,
وہ لوگ ہی صرف جو ہے ورک پرمٹ لے سکیں گے. اور ایکچولی یہ جو موجودہ حکومت اس وقت اقتدار میں ہے، اس کا موٹیو ہی یہ ہے کہ سویڈن میں لوگوں کو آنے سے روکا جائے، لوگوں کو ڈسکرج کیا جائے کہ وہ سویڈن نہ آئیں. اور اس حوالے سے جو حکومت نے ایک کمپین شروع کی ہے عالمی پیمانے پہ اینٹی امیگریشن، جس کی تفصیل جو ہے وہ آپ اگلے ولاگ میں دیکھ سکیں گے، جس میں میں یہ بتاؤں گا کہ حکومت اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے. بہرحال جو ورک پرمٹ کے حوالے سے بہت سے لوگ پوچھنا چاہ رہے تھے، وہ انتظار میں بھی تھے، تو ان کے لیے آج کے ولاگ میں یہ تفصیل بتا دی گئی ہے کہ ورک پرمٹ کی جو نئی سیلری ہے 26,560 سویڈش کرون، اس کا اطلاق جو ہے وہ 1 اکتوبر سے ہو جائے گا. تو اگلے ولاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.